अभी हम डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे पीएचपी में। पहले वाइल लूप है, फिर डू वाइल। अब वाइल लूप में क्या था, ध्यान से देखने वाली बात ये थी कि हर बार समझना क्या है वाइल और डू वाइल में डिफरेंस। देखो समझना क्या है आपको। सबसे पहले मैं गया यहाँ पे, वाइल में अगर पहली बार भी लूप चल रहा है तो पहली बार भी कंडीशन चेक होती है। अब देखो डू वाइल और वाइल में पहले डिफरेंस समझेंगे क्या है, पहले इसको एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर डिफरेंस बताता हूँ आपको। डू वाइल लूप में लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एंड देन रिपीट द, क्या कह रहा है, लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड वंस, यानी ब्लॉक ऑफ कोड एक बार रन करते हैं, उसके बाद देन रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी एक बार लूप को चला दो, उसके बाद कंडीशन चेक करो कि सही है या नहीं है। डिफरेंस क्या हो गया इसमें, वाइल लूप में क्या कर रहे थे हम लोग, कंडीशन हर बार चेक कर रहे थे, पहली बार भी कंडीशन चेक हो रही थी। डू वाइल में क्या करते हैं, एक बार कोड को रन कर देते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को, फिर वैल्यू चेक करना शुरू करते हैं। पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा लूप चलेगा। सिंटैक्स क्या है, देखो सिंटैक्स समझो। पहले लिखेंगे डू, ये कीवर्ड है डू, फिर ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर जैसे वाइल हमने स्टार्ट किया था तो वाइल की कंडीशन यहां लिख देंगे। डू का मतलब है पहले ये काम कर दो, ये ब्लॉक ऑफ कोड काम कर दो, जब फिर वाइल कंडीशन ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी एक बार तो काम कर दिया, फिर अगर करना है तो जब तक करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती है। फॉल्स हो गई तो बाहर निकल गए लूप से, ठीक है। एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेंगे इसको। देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 लिया हमने, यानी लूप काउंटर बनाया। लूप काउंटर यहाँ पे आके प्लस होगा, लेकिन पहले लूप काउंटर के पहले यहाँ पे एक बार रन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इको नंबर इज 1, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई सबसे पहले डू, फिर ये हो गई, फिर गए हम एक्स में वैल्यू, एक्स के काउंटर बढ़ा दिया, एक्स में वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो गई। अब हमने कंडीशन चेक करी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा जाएगा, दोबारा अगर ये दोबारा जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर यहां चला जाएगा। तो देखो अगर मैं यहां पे फॉल्स लिख दूं, सबसे पहले समझना है, अगर मैंने डू वाइल लूप में फॉल्स लिख दिया क्या होगा, तो एक बार हमारा कोड रन हो जाएगा। एक बार कोड रन हो गया, देखो एक बार कोड, ये वाली लाइन चल गई। अब इसके बाद अगर आप इको करोगे एक्स, क्या करोगे, इको $x, देखो इसको ध्यान से, $x करोगे तो इसका मतलब है x में वैल्यू 2 हो गई। अब भले हमने यहाँ फॉल्स लिख रखा है, लेकिन जैसे ये रन हुआ, वैल्यू हमने x में 1 डाली थी, लेकिन जैसे इस लाइन में आया तो 2 हो गई। तो इसका मतलब है कि ये इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर चुका है, एक बार इस लाइन को भी रन कर चुका है, तभी तो वैल्यू x में 2 आई, हमने तो 1 एंटर करी थी, नहीं तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन वाइल वाले चला रहे हैं, जब तक कि $x लेस और इक्वल टू 5 रहे तब तक इसको रन करना है। तो जब तक ये वैल्यू फॉल्स होगी, अभी क्या आई थी यहाँ पे वैल्यू 2 आई थी, ठीक है, 2 आई। देखो एक चीज आपको दिखाता हूं, वैल्यू यहाँ पे 2 आई तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो 2 प्रिंट करने चला जाएगा, फिर 3 आएगी, 3 प्रिंट करना चला जाएगा, 4 आएगी, 4 प्रिंट कर देगा, 5 आएगी बाद में, 5 प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 6 आएगी तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ये अब प्रिंट करने नहीं जाएगा। देखो एक्स में वैल्यू 6 स्टोर हो जाएगी और ये बाहर हो जाएगा। देखो ध्यान से, नंबर प्रिंट करेगा 1 से लेके 5 तक। कहाँ पे गलती रहेगी, यहाँ पे स्पेस दे दिया। देखो इसको भी लिखने का तरीका है, इस ऑपरेटर को, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ध्यान से देखने वाली बात यह है। अब 5 तक तो इसने प्रिंट कर दिया, वैल्यू एक्स में कितनी रह गई, 6, यानी जैसे ही 6 लेस देन और इक्वल टू 5 ये चेक होने गया तो ये वैल्यू फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ गया, बाहर आ गया, इस वाली लाइन पे आ गया,
तो फिर इसने इस लाइन को प्रिंट कर दिया, फिर इस लाइन को प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम डन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस वाइल और डू वाइल में ये फर्क है कि डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर वाइल कंडीशन चेक होती है, और वाइल कंडीशन में हर बार कंडीशन चेक होती है, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना हो। डू वाइल लूप में केवल और केवल क्या फर्क है कि डू वाइल लूप में डू वाली यानी ब्लॉक ऑफ कोड पहले एक बार कम से कम रन होगा, कंडीशन उसके बाद चेक होंगी, सारी जो भी कंडीशन दे रखी है एक बार रन होता है। बस डू वाइल और वाइल में ये फर्क है। क्वेश्चन इंटरव्यू का आपका तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो, वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है। डू वाइल का कोड एक बार एग्जीक्यूट होता है, जबकि वाइल का एक बार एग्जीक्यूट होने से पहले भी कंडीशन चेक होती है। इसमें कंडीशन चेक होती है एक बार कोड एग्जीक्यूट होने के बाद, उसमें शुरू से ही कंडीशन चेक होनी शुरू हो जाती है। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज फॉल्स, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेकिन एक अभी मैंने फॉल्स लिख के दिखाया था यहाँ पे, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो वहाँ पे पहली बार में, लेकिन एक बार रन हो जाएगा। वाइल में ऐसा नहीं होता। वाइल में अगर आपने यहाँ पे फॉल्स डाल दिया शुरू में, देखो, तो वो एक बार भी रन नहीं होएगा। ये करके दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे डू वाइल में फॉल्स डाला था, मैंने यहाँ पे फॉल्स डाल दिया शुरू में ही, तो एक बार भी रन नहीं होएगा। ध्यान से देखने वाली बात ये है, क्योंकि वाइल लूप तभी रन होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। डू वाइल में अगर फॉल्स डाल दिया, ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, डू वाइल में फॉल्स डाल दिया तो वो एक बार रन होता है कम से कम। आपको ये सीखना था। वाइल डू वाइल दोनों हो गए। ठीक है, फॉर लूप और फॉर ईच लूप बाद में करेंगे, पहले आप वाइल और डू वाइल की एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, ये दोनों लूप हम शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे। ठीक है।